देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर है ना दो आतंकवादी ग्रुप है। एक तो जैश आल-अदी का ग्रुप है जो कि ईरान के अंदर जाके है ना वहां पर आतंकवादी हमले कर रहा है, वहां के आर्मी बेस को है ना वो बम से उड़ा दे रहा है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर ही है ना बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी जो कि है ना वहां के बलूचिस्तान को आजाद करना चाहती है। वो भी क्या कर रही है, पाकिस्तान के जो आर्मी बेस है ना वहां पर जाके वो हमले कर रहे हैं, आतंकवादी हमले कर रहे हैं और आर्मी बेस है ना वहां पर उड़ा दे रहे हैं उनके बेसेस को, यानी कि वहां पर भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। और दोस्तों इसलिए एक साइड से तो है ना वो ईरान क्या कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है जैश आल-अदी के ग्रुप के ऊपर बलूचिस्तान में, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो भी इस लिबरेशन आर्मी जो कि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी है ना उसके ऊपर हमले कर रहा है। यानी कि ये दोनों देश दोनों ग्रुप को मारने पर तुले हैं। यानी कि ये दोनों देश जानते हैं अगर ये ग्रुप सर्वाइव कर गए ना तो फिर ये दोनों देश टूट जाएंगे। लेकिन इन चारों देश को लड़ते देखना एक देश काफी मजा ले रहा है, इसका नाम मैं आगे चल के इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रुप है वो लड़ क्यों रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों देश क्यों टूट सकते हैं, यानी कि ईरान और पाकिस्तान। मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धू और आप देख रहे हैं फिनिक्स 27। क्या है ना दोस्तों, ये जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं यानी कि जो आतंकवादी गुट है वो इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि इनका बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मैटर है। मैटर मीन्स है ना ये जो बलूचिस्तान है वो 3 देशों के अंदर बटा हुआ है। जैसे कि है ना हमारा कश्मीर भारत देश का है लेकिन फिर भी 2 देशों के पास है, यानी कि है ना चीन के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन है वो हिस्सा भारत का। तो फिर क्या है ना दोस्तों, बलूचिस्तान का भी है ना कुछ एक मैटर है। जैसे कि है ना बलूचिस्तान जो है ना वो 3 देशों के पास जो बटा हुआ है ना वो ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उससे थोड़ा कम हिस्सा है ना ईरान के पास है और सबसे कम हिस्सा अफगानिस्तान के पास है। लेकिन मेन मैटर क्या यहाँ पर ये है, बलूचिस्तान के जो लोग है ना उनके ऊपर है ना पाकिस्तान के लोग ध्यान ही नहीं देते। वहां पर कुछ डेवलपमेंट भी नहीं होता, वहां पर है ना तो अस्पताल ना तो स्कूल कॉलेज कुछ भी नहीं है। लगभग है ना वो एरिया खाली का खाली है। वहां पर है ना 2002 के अंदर एक पहला ग्रुप बना जो कि है ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, यानी कि वहां पर है ना पहला आतंकवादी गुट बनता है। और दूसरा गुट जो है ना 2012 के अंदर जैशा अल-अदी करके एक ग्रुप है, वो ग्रुप बना 2012 में। और ये जो 2012 के अंदर जैश अल-अदी का ग्रुप बना ना, वो जो ग्रुप है ना दोस्तों वो अब्दुल मलिक रिगी ने बनाया था। अब्दुल मलिक रिगी का भी एक खुद का ग्रुप था जिसका के नाम है ना जुदला ग्रुप है। और जुदला ग्रुप है ना 2010 के अंदर खत्म हुआ, यानी कि काफी कमजोर हुआ था क्योंकि उनके है ना बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता, जैसे कि है ना उनके बहुत बड़े जो आर्मी चलाने वाले लोग है, कमांडर है, उनको है ना बहुत लोगों को मारा गया था। तो फिर ये ग्रुप काफी कमजोर हो गया और बाद में खत्म भी, लगभग है ना खत्म होने के कगार पे खड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ, इसलिए इस ग्रुप ने ना जैश अल-अदी ग्रुप इन्होंने बना दिया। और ये जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। और दोस्तों जो ग्रुप 2000 के अंदर बनाया गया था ना वो ग्रुप क्या कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी को मार रहा है। अब क्या है ना दोस्तों, देखिए जो पाकिस्तान के अंदर का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ना क्या चाहता है कि वो जो है ना पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान जो है ना बलूचिस्तान को सेपरेट करके एक आजाद देश बनाए, यानी कि बलूचिस्तान जो है ना सेपरेट देश बने। और जो दूसरा ग्रुप है ना जैश अल-अदी का, वो क्या कर रहा है, ये जो ईरान के पास का जो बलूचिस्तान का हिस्सा है ना वो बलूचिस्तान का हिस्सा ईरान से वापस लेना चाहता है। यानी कि कुल मिला के बात एक ही है कि ये दोनों ग्रुप बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और जो अफगानिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का हिस्सा है ना, मैंने जो शुरू में एक बात कही थी, इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों देशों को साथ लड़ते हैं ना देख के एक देश काफी मजा ले रहा है, वो है अफगानिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान ही वो देश है कि जिसने 2000 के अंदर है ना ये सबसे पहला बलूचिस्तान का लिबरेशन आर्मी ग्रुप बनाया था, यानी कि है ना बलूचिस्तान को आजाद करने वाला ग्रुप बनाया था। और ये जो ग्रुप है ना वो तालिबान से प्रेरणा लेता है, यानी कि तालिबान से इंस्पिरेशन लेता है और तालिबान के साथ इसका काफी गहरे संबंध है इन दोनों ग्रुप के। तो फिर ये जो दोनों ग्रुप है ना आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान की चारों तरफ से वाट लगाने वाले हैं। दोस्तों ईरान क्या करता है, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाता है कि पाकिस्तान जो है ना वो जैश अल-अदी ग्रुप को है ना शरण देता है, मदद करता है। और पाकिस्तान है ना वो भारत के ऊपर आरोप करता है कि भारत भी है ना वो लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करता है। लिबरेशन मीन्स बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी। और भारत और ईरान के जो है ना संबंध काफी मजबूत है। और ईरान भी है ना इसलिए क्या करता है, वो पाकिस्तान के अंदर घुस के है ना सीधा सीधा जाके मारता है जैश अल-अदी को जो ठिकाने है वहां पर जाके है ना मारता है उनको, ठिकाने के ऊपर अटैक करता है, एयर स्ट्राइक करता है उनके ठिकाने के ऊपर। और इसका है ना पाकिस्तान विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि है ना ईरान जो है वो आतंकवादी ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है। देखिए दोस्तों ये जो दोनों ग्रुप है ना वो इतने हमले करते हैं, एक ग्रुप पाकिस्तान के ऊपर करता है, दूसरा ग्रुप ईरान के ऊपर करता है। तो फिर ये जो पहला ग्रुप है यानी कि 2000 के अंदर बनने वाला जो पहला ग्रुप है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये जो ग्रुप है ना वो इतना ज्यादा हमले करता है, ये जो ग्रुप है ना वो जैश अल-अदी के ग्रुप से भी ज्यादा खुद हमले करता है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर। तो फिर इसके हमले गिनवाते गिनवाते ना घंटों बीत जाएंगे। तो फिर है ना उसका जो यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का है ना रिसेंटली जो उसने हमला किया था अभी पिछले मंथ फरवरी के अंदर किया था, लगभग है ना 24 यानी कि 24 मिलिट्री वालों को मार दिया था उसके हमले ने, यानी कि इतना बड़ा हमला किया था इस लिबरेशन आर्मी ने। ये जो स्टेटमेंट है ना 24 लोग मरने का, वहां पर खुद उनकी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ पर 24 लोग मरे हैं, यानी कि 24 आर्मी वाले मरे हैं। तो फिर इतने बड़े बड़े हमले ये लिबरेशन आर्मी वाले लोग करते हैं बलूचिस्तान के।
और दूसरा जो ग्रुप है ना दूसरे साइड जैश आलवादी का ग्रुप, इसने भी है ना अब तक ईरान के ऊपर काफी बहुत बड़े बड़े हमले किए ईरान के ऊपर। तो फिर उसमें से है ना कुछ हाईलाइटेड जो हमले है, जैसे कि है ना 2013 के अंदर है ना सारवन सिटी के पास है ना एक हमला किया था, जिसके अंदर है ना लगभग 14 गार्ड मरे थे, ईरान के 14 गार्ड मरे थे वहां पर। उसके बदले में ईरान ने भी क्या किया, उनके जो है ना लगभग 16 लोग प्रिजनर्स थे, यानी कि जेल के अंदर बंद थे ईरान के पास, यानी कि जैश आलदी के लगभग 16 लोग ईरान के पास उनके जेल के अंदर वहां पर बंद थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ये 14 लोग मरते हैं तो फिर उसके दूसरे दिन ही ईरान की आर्मी क्या करती है, इन 16 लोगों को है ना फांसी पर चढ़ा देती है, यानी कि बदला लेने के लिए इन 16 लोगों को मार दिया जाता है, जो कि है ना जैश आलदी के लोग थे। तो फिर इसने बहुत बड़े बड़े हमले किए, जैसे कि है ना 2013 के अंदर ही नवंबर के अंदर हमला किया था, फिर 2019 के अंदर जहां पर 27 लोग मरे थे, वो भी सबसे बड़ा एक हमला था। उसके बाद 2019 के अंदर ही एक बड़ा हमला किया था, 2020 के अंदर भी किया था, 2024 के अंदर अभी है ना रिसेंटली एक हमला किया था, उससे पहले भी एक दो हमले हुए थे 2023 के अंदर ही थे। तो फिर रिसेंटली जो हमला हुआ था ना वो पुलिस स्टेशन के ऊपर हुआ था ईरान के अंदर, जो जैश आलदी के ग्रुप ने किया था। तो फिर है ना ये हमले होते रहते हैं। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो क्या है, ये आने वाले टाइम के अंदर कभी भी आने वाले टाइम के अंदर है ना हम बोल सकते हैं कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है इन तीनों देशों से, मेनली पाकिस्तान और ईरान से तो है ना ये हो ही सकता है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान के पास से है ना बलूचिस्तान का हिस्सा काफी जल्दी जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उतना दम है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान लगभग खत्म होने आ चुका है, क्योंकि ना तो उसके पास जीडीपी है, पैसा है, ना कुछ अच्छा ग्रोथ रेट है उस देश का, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म है इस देश के अंदर। क्योंकि इस देश के अंदर है ना इतना आतंकवाद बढ़ चुका है, लगभग इस देश ने अभी खुद वहां पर है ना पुलिस भी, वहां की आर्मी भी है ना आतंकवादी से तंग आके थक चुकी है वहां पर, और वहां पर गवर्नमेंट तो ऑलरेडी वहां पर है ना आतंकवादियों की मदद कर रही थी। तो फिर है ना लगभग वो देश खत्म हुए। और ये जो देश है ना पाकिस्तान, वो क्या बोलता है कि ये जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर की जो आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी वाले और गवर्नमेंट के लोग वहां पर ये बोलते हैं कि ये जो भारत है, यानी कि हमारा देश भारत, ये भारत देश इन लिबरेशन वाले लोगों को है ना, लिबरेशन आर्मी वाले लोगों को है ना मदद करता है, सपोर्ट करता है, हथियार देता है, पैसा देता है। शुरू में तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर छोड़ने के लिए आतंकवादी बनाए थे, लेकिन बाद में यही आतंकवादी अब उनका खात्मा कर रहे हैं, यही बात है। तो फिर बस दोस्तों यही कुछ आपको बताना था। आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कुछ मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।